ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ पी एंड क्यू। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है। आप टेस्ट में जो है हेलो अल्कीन एंड हेलोरेन अच्छे से पढ़ के आइएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर निकालेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको रिएक्शन पहले करा देता हूँ, फिर इसको ओपन फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ताकि कि आप लोग जो है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है किन्हीं को पता है? यस सर। यस सर। सर जो सो जो हेलोजन ग्रुप के साथ कार्बन लगा होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यस सर। सर 2 डिग्री। 3 डिग्री। तो ये क्या कर जाएगा, कार्बन का जो है रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू 1। अभी जैसे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए, अब मैं इसी चीज को ना थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए मनीषा। हम रिएक्शन क्या बोले, ये कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिर से पूछेंगे मनीषा। आप एक बार टाइप कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं। सर मनीषा पूछ रही है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। ओके, ये CH3 हो गया और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है इस प्रकार से CH3। दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कि आपको अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट पता लगे। ये कोई अभी हम टाइप के रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिंपली है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसा है, डबल बॉन्ड है। हमने कहा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे जो कितने अल्फा है, 3 अल्फा एच है, ठीक है। ये कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। और ये डबल बॉन्ड के बगल वाला ये भी तो कार्बन है, इस पे कितने हैं, 2। इधर साइड कितने हैं, 3 अल्फा एच। और इस डबल बॉन्ड के बगल में भी तो ये है, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा एच। तो टोटल कितने हो गए, 10 अल्फा एच। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा एच हैं, 10, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, मैं यहाँ पे ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना ओपन करके बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा था कुछ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि कि आप सभी को दिख जाए। अगर जो ध्यान से देखिए तो कुछ इस प्रकार से ही स्ट्रक्चर बना था, ऐसा था, ये देख लीजिए। जब यहाँ से H2 निकलेगा और बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं इसी चीज को ना ऐसा लिख दूं, कार्बन 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 कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, एक डंडे का मतलब होता है CH3, ये CH3। और कार्बन इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यानी कि सब में 4 4 बना दीजिए। यस सर। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब हमने कहा
कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है ना, उस कार्बन के बगल में कितने कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन जो होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। ये डबल कार्बन है, इसके इधर कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। और इसके ये भी तो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जहां डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच, यानी कि कितने हाइड्रोजन है, 1 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे कितने 2, यानी कि जो है कितने हो गए 2 अल्फा एच। तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 10। यही मैंने कहा कि इसके अंदर कितने हो जाते हैं, 10 अल्फा एच हो जाते हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मान लो कि ये रिएक्शन है, अभी जैसे ही रिएक्शन है तो मैं इसको रिएक्शन कराऊं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से HO2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखिए क्या डबल बॉन्ड के यहाँ पे 3 अल्फा लिख दूं, अब मैं बना ही देता हूं, तो आप लोग कहोगे कि सर एक पेज ऐड कर देना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैं बनाता हूं, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये कार्बन पे क्या है CH3, और ये कार्बन पे है CH3, और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन यहाँ है, तो ये और हमारे पास कहाँ हो जाएगा, 3 बॉन्ड होना चाहिए ना, 1 मिनट। ठीक है, हमारे पास यही रहेगा, ये H, ये H, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, अब काउंट करते हैं, तो इसके अगल बगल जो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा एच। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 अल्फा एच, तो यहाँ पे कितने हैं 2, यानी कि कितने हो जाएंगे 2 अल्फा एच, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2 अल्फा एच। तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए यहाँ पे भी 10। अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने हैं, CH डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH3। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड एंड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा। कभी भी कार्बन याद रखिएगा, मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे सिर्फ इसके डबल, इधर तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या इधर है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूं कि मुझे बताइए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 C डबल बॉन्ड C, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CH3, क्लास ले रहा हूं, ठीक है, CH3 क्वेश्चन भी बुला दिया, C डबल बॉन्ड C, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं OH, यहाँ पे दे देते हैं H, और यहाँ पे हम दे देते हैं Cl, और यहाँ पे दे देते हैं Br। अब मुझे बताइए कि यहाँ सर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर अब दिख रहा है, सर अब दिख रहा है, सर दिख रहा है। हाँ, तो इसमें बताइए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सर 2।
अब इसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने कहा था कि Yes, sir. डबल जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन है क्या कहीं? नो सर सर जैसे कि कार्बन के साथ OH और H अटैच है वहाँ वो अल्फा हाइड्रोजन ही होंगे। नहीं, वो नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं मुझे बताइए, अब मुझे बता दीजिए कि C और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3 और CH3 और यहाँ CH3। अब मुझे बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। सर 9 नहीं, नहीं। अभी भी 0 है। इसके बगल वाले कार्बन पे देखना है, उसके बगल के बगल पे नहीं जाना है। उस डबल बॉन्ड यानी कि जो फंक्शनल है उसके बगल पे जाना है। अगर उसके बगल पे हाइड्रोजन होता, यहाँ होता तो होता, इसके बगल वाले बगल पे नहीं जाना है। यस तो यहाँ सर पे कितने हो जाएंगे? Yes, sir. 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। 0 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब मेरे ख्याल से आपने सीख लिया होगा। एक सेकंड टाइप Yes, का sir. इक्वेशन क्वेश्चन है कि हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हमारे सामने क्या हो गया कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहां पर से इसको K प्लस एंड OH माइनस लिख दूं। Yes, sir. अच्छा देखिए, K प्लस जो है क्या करेगा कि इस Br को ले जाएगा, इस पे निगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा कि K प्लस यहां से लेके चले जाएगा। KBr. हाँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो ये यहाँ से CH एंड CH2 अब यहाँ पे चल ले लेगा तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन की निगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जहां से जैसे ही ले जाएगा, अब हमारे पास कौन आएगा? सोडामाइड आएगा। तो NaNH2 मैं यहाँ पे पहले एक बार, ठीक है, अब यहाँ पे लेके आता हूं OH माइनस। ठीक है, अब जैसे ही OH माइनस एंड हमारे पास क्या बचा है? NaNH2। अच्छा, मैं यहां से ना एक काम करता हूँ कि Br को भी निकाल देता हूँ कि Na प्लस Br माइनस तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा? कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है, CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। Yes, ठीक है, sir. यस सर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ये OH माइनस को क्या करेगा? बुलाएगा। ठीक है, अब ये OH माइनस को बुलाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और Yes, sir. हाइड्रोजन को निकाल देगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन कौन ले जाएगा? यहाँ ले जाएगा ये NH3 से जो है एक, मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ। तो एक कौन ले जाएगा? ये हाइड्रोजन ले जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया? H बच गया। बोलिए, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं कि सोडामाइड डालते हैं। सर। हाँ जी सर जब आपने ये लिखा है ना CH ये वाला मतलब बॉन्ड लगा के OH लिखा है, तो आपने बोला कि हमने इसको H को रिमूव कर दिया है, तो सर फिर O कहाँ गया? ये ऑक्सीजन। H2O निकला ना। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला? H2O निकल गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लाते हैं कि सोडियम NH2 एंड CH3CH2Cl। अब यहाँ से क्या करता है कि Na प्लस और यहाँ पे ये जो है NH2 माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हाइड्रोजन इसको क्या करेगा? दे देगा। और जैसे ही दे देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। वैसे तो अभी भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन है तो बेंजीन बनाइएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये खुद ही चाहता है कि अंदर ही अंदर स्टेबल हो जाए। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। कहोगे सर निगेटिव कैसे आया? क्योंकि NH2 के पास निगेटिव था, H प्लस यहाँ से हमने ले लिया। तो ये सोडियम क्या करता है ना, यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रॉन दे देता है। Na प्लस जो है यहाँ पे बनता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण निगेटिव आ जाता है। ये सारी मैकेनिज्म है, अंदर की कहानी है, लेकिन आपको लास्ट में सारांश में याद रखना है। और जैसे यहाँ से फिर क्या आता है कि Cl माइनस और ये पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव क्या कर जाता है? इस पे अटैक कर जाता है। तो आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता है? कुछ इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाता है। CH2 उल्टा करके हमने जो है लिख दिया। तो इस प्रकार
अगर कहीं भी सोडामाइड दिख जाए तो आप क्या करना, अल्कीन अल्काइन में कन्वर्ट कर देना। वो देखना कितने मोल दिया हुआ, 1 मोल दिया है तो अल्कीन में कन्वर्ट करना, 2 मोल दिया है तो अल्काइन में उसको कर देना। इसको क्या कहते हैं, सोडामाइड। सोडामाइड की खासियत क्या होती है कि वो यानी कि जो है उसके अंदर के जो एलिमेंट है उसको खींच के बाहर निकाल देता है, और जैसे ही बाहर निकाल देता है तो जिस कारण से क्या बन जाता है, उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, CH3 ग्रुप। मैं अगर आपको एक छोटा सा तरीका बताऊं ना, आप उस तरीके को अमल कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन 80% चांसेस है कि वो सही होगा जब आपको कुछ भी नहीं आता होगा। तो आपको क्या करना है कि जो रिएजेंट दिया है ना, उसको रिएक्शन में जरूर उसको सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करना। जैसे मान लो Yes. कि अमोनिया है, खैर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये पता लग रहा है CH3 CH2 है, तो हमें क्या करना होगा कि इसको रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है काम बनेगा। यानी कि कोई भी रिएजेंट दिया हुआ हो तो आप उसको प्रयास कीजिएगा कि उसको जो है ना रिएक्शन के अंदर लाए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको ना 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं जब आज क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको तरीके भी सिखाऊंगा कि कैसे हमें सोचना चाहिए। फिलहाल हमारे पास हम लोगों ने ये बातें जो है पढ़ ली, ऑक्सीडेशन वाली मेथड, डिहाइड्रेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। ओजोनोलाइसिस में हमने क्या कहा था, बाहुबली की तलवार चलाना, आपको जो है बन जाएगा। फिर हमने रोजर मोड में मनीषा ने कुछ बताया। पूछना है। हाँ जी, किनको? सर मनीषा। मनीषा को। हाँ हाँ, बोलिए। अगर होना है आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है तो आपको मैंने बताया था कि रोजनमुंड में क्या होता है कि हम रोज को कैसे ले जाते हैं, पैदल एंड बस से जो घुमाते हैं। स्टीफन ने कहा था सुन कल तो HCl एंड जो है वाटर लेके आना, अल्डिहाइड बनाएंगे। दीवार में आपको एक याद रखना है कि एस के साथ रिएक्शन कराओगे दीवार को तो अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर एस क्या है, आपको मैंने कल बताया था ए से एसिडिक होता है या एसिड हैलाइड होता है। ठीक है, यहां से क्या हो जाता है, एसिड हैलाइड। और सी से क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप यानी कि आइसोसाइनाइड, CN। सर हाँ जी, सर मनीषा ने क्वेश्चन पूछा है कि सोडामाइड से क्या बनता है? अल्कीन अल्काइन दोनों बनते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, ई से ईस्टर। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है क्या बन जाते हैं, ये ईस्टर का एग्जांपल भी है कि एल्डिहाइड का जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन पे। ठीक है, अब नाम बड़ा खतरनाक है, इटार्ड से जो है ईटा याद रखना। अब अगर आप ईटा याद रख लेते हैं, अपने सर पे मत मारिएगा कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो सर पे ईटा मत मारिएगा। ठीक है, नहीं तो जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको बस ईटा याद रखना है। ई से क्या हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन। इससे क्या हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। टी से क्या हो जाएगा, टॉल्विन। डॉल्फिन। और ए से क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। जैसे मैंने दीवार में कहा था कि लास्ट में एल आ रहा है तो अल्डिहाइड बनेगा, यहाँ भी ए यस आ सर। रहा है तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहां से क्या हो गया, इटार्ड टॉल्विन, यानी कि ईटा बस याद रखना। ईटा से आपका क्या बनेगा, ई से ईटा, टी से टॉल्विन, ए से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अगर मैं कहूं सिंपल शब्दों में कि इटार्ड रिएक्शन में टॉल्विन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी तो अल्डिहाइड ही है, बेंजीन के साथ है तो बेंजल्डिहाइड। बस यस सर। आपको रीएजेंट याद रखना है। ठीक है, जो रीएजेंट है वो क्या है, CrO2Cl2 है, क्रो2 कल 2। ठीक है, या कहो तुम कल तक, जो भी जैसे भी याद रखना है, कोई कि इसका कोई सटीक नहीं है। क्रो जो होता है काला होता है, ठीक है, आप कह सकते हो। CrO2Cl2। इटार्ड जो होता है
यानी कि कैसा होता है, कौवा जैसा काला होता है, यानी कि याद नहीं रहता दिमाग में, तो काला काला जो है धूमिल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमिन। क्रोमिल क्लोराइड। आपसे एग्जामिनर ने पूछा था इटार्ड रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, तो आप कहिएगा क्रोमियम। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यस सर। यस आप सर। चलिए, लाइट भी आ गई है, तो मैं मोबाइल से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। सर जैसे कि मतलब ये होगा ना कि मतलब अब सर बोलिए। हमें आता होगा पर हमें रिएजेंट नहीं पता होगा, तो फिर सर क्या करेंगे? तो एग्जामिनर दे देगा मार्क्स की नहीं देगा? बोर्ड में, यस सर। बोर्ड में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वो पूछते हैं कि जैसे टॉल्यूइन से मुझे बेंजल एल्डिहाइड बनाना है तो किस प्रोसेस से पूछेंगे, वो नाम नहीं करते स्पेसिफिक, वो इतना यस ज्यादा सर। स्पेसिफिक नहीं होते हैं। आपको यस सर। जो भी एक प्रोसेस है आपको आता है, उस प्रोसेस का यूज करके जो है बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन आपको नीट के लिए जो है सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, कोई मुझे एडमिट कर लीजिए, मैं होस्ट बन जाता हूँ खुद ही। आगे मेरा नाम, अरे एडमिट किए हो कि नहीं? ओके, सर हो गई अभी एडमिट। एडमिट अब किए ना, तो जैसे नहीं किए थे। ओके, ठीक है, पोस्ट मैंने बना दिए। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब हमारे पास क्या है कि इटार्ड रिएक्शन है, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या करना कि CrO2Cl2 लिख देना, किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में। अगर ऐसा लिखते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नाम हो जाता है। ठीक है, ओके, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम को, मैं थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि कि आप लोगों को ये, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम सर किसका? इस वाले का? मिथाइल टॉल्विन। बेंजीन। सर हाँ, टॉल्विन। वेरी गुड, टॉल्विन भी कहते हैं, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस प्रकार से Cr2 को ना थोड़ा मैं अरेंज करके लिखता हूँ, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl, और यहाँ भी ऐसा ही लिख दिया, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ते हैं, यानी कि होमोलिटिक क्लीविजन करते हैं। अब जैसे यहां से भी होमोलिटिक क्लीविजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि OH इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहां भी ये वाले को हमने तोड़ा, इसको नहीं तोड़िएगा, इस नीचे वाले को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही तोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको कमी है तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन को बुलाएगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पे जैसे ही बुलाएगा तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। यहां से देखिएगा, ये C और यहां से H चले गया, हमारे साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन और क्रोमियम और एक Cl और एक Cl एंड एक OH। दूसरा हमारे पास जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्रोमियम
OH एंड Cl एंड Cl। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये बोलिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत आ रहा है? नो सर। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे ये बना, अब हमने क्या ले आया? H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन क्या चले जाएगा यहाँ पे, जो इसको देने चले जाएगा, और जैसे ही देगा ये स्टेबल हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाएगा? HC बेंजीन, और ये बच गया कुछ Cl एंड Cl। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव आएगा, तो ये OH माइनस इस पे Yes, अटैक sir. करेगा, तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? OH Negative. माइनस। ठीक है, और आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो Yes, अच्छा sir. लिविंग ग्रुप है तो ये भी कहेगा कि, और बल्कि ग्रुप भी, ये कार्बन को संभालने में भी दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? नेगेटिव। और ये H प्लस कहेगा कि इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा, तो हाइड्रोजन को दे देगा तो हमारे पास क्या होगा? और ये जो है, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप का काम एक ही स्टेप में कर दिया, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन गया। सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि टॉल्विन से मुझे बेंजल डिहाइड बनाना है, तो कौन सा प्रोसेस का यूज करेंगे? तो आप क्या कहिएगा? Itard reaction. इटार्ड रिएक्शन का। ठीक है, ओके। अगर याद हो तो मैंने ना आपको बेंजीन से टॉल्विन बनाने का प्रोसेस बताया था, तो उसको हम लोग कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, अगर Yes, sir. आपने Yes, कहा sir. था, जैसे एक और Yes, एग्जांपल sir. यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास क्या है, कुछ इस प्रकार से यहां से हटाएंगे और हम क्या कर लेंगे? CH2 और C डबल बॉन्ड OH जोड़ देंगे। बस आपको क्या याद रखना है, इटार्ड में जो उसका रीएजेंट होता है वो क्रो या कल कहो तुम, जो भी जैसे याद रखो, क्रो काला होता है, यानी कि CrO2 और जो है Cl2। तो इस प्रकार से आपको रीएजेंट याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर जब आप देखोगे ना, आपको अगर जो रीएजेंट याद है तो आपको बहुत कम समय में आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। विदिन 2 सेकंड नहीं लगेंगे, देखो टिक मारो खत्म कहानी। यानी कि इसलिए जो है काफी ज्यादा होते हैं रीएजेंट को याद रखना। अब मुझे बेंजीन से टॉल्विन बनाना है। ठीक है, बेंजीन से मुझे क्या बनाना है? टॉल्विन बनाना है। ये वाला प्रोसेस हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। क्राफ्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बेंजीन से मुझे टॉल्विन बनाना है तो किस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो आप क्या कहिएगा? फ्रीडल क्राफ्ट। Reaction. हाँ, रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट। फिर से ध्यान से रखिएगा, बेंजीन से टॉल्विन बनाना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर से असाइल ग्रुप जोड़ते तो असाइलेशन, फॉर्मल जोड़ते तो फॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो भी ग्रुप जोड़ेंगे तो उसके अनुसार से जो है हम उसका नाम लिखते हैं। ओके, सेकेंड मेथड है, जब आपके पास फिर से, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टॉल्विन कहेंगे। टॉल्विन को आप क्या करना चाहते हैं? फिर से बेंजल डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो इस बार हम क्या यूज करेंगे? लगता तो इटार्ड जैसा ही है, लेकिन अंतर होता है क्योंकि क्रोमियम के पास ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एक ऑक्सीजन दे देता है। इसी कारण से ये जो बनाता है क्रोमिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, पहला हमने क्या बताया था? इटार्ड रिएक्शन के लिए CrO2Cl2 को हम लोग क्या करते हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? क्रोमिक ऑक्साइड का भी यूज सेम करते हैं, यानी कि देखने में भी सेम लग रहा है। बस हमने क्या करा? Cl2 हटा के एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्योंकि 2 Cl के बदले एक ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि ये भी क्या करता है? CrO3 जो है वो क्या काम करता है? आपका बेसिकली जो है टॉल्विन को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको रिएजेंट याद रखना है CrO3।
इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस। आपको याद हो तो एनहाइड्राइड का जो जो स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से था, CH3C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या था, O O O C बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड C3। इसी टाइप को हम लोग कहते थे एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एसिटिक Yes, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यानी कि एसिटिक Yes. हाइड्राइड ये क्या करेगा कि यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैंने ना इसको ओपन करके लिख दिया। अब जैसे ही ओपन करके लिखा तो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां पर से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये भी यहां से टूटेगा। अब जैसे ही टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना लेके जाएगा। जब भाई का बंटवारा होता है तो कैसा होता है, बराबरी का होता है यहाँ पे। अब जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा। आप चाहो तो निगेटिव पॉजिटिव Yes. करके भी कर सकते हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा कार्बन पे नहीं, ये कहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब यहां से टूटा तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, आपका जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारे। Yes. ठीक है, अब जैसे ही जुड़ेगा तो देखिए क्या निकल रहा है, HC डबल बॉन्ड OCH3। Yes, 2 sir. टाइम्स से नीचे भी निकलेगा तो यानी कि 2 टाइम्स हो गया, -2 टाइम्स हो गया। ओके, अब ये जो बच गया यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ जाएगा और यहाँ पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाएगा, ये भी ऑक्सीजन को जस्ट अपोजिट कर दी, कुछ इस प्रकार से जुड़ गया। अब यहाँ से जो ये ग्रुप है मैंने यहाँ निकाल दिया, या इसने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आया, अब हमारे में क्या आया कि यहाँ पे H प्लस OH माइनस आया, H प्लस OH माइनस आया, तो ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और निकलेगा तो क्या निकलेगा, OH C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से ये ग्रुप बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर में करके लिखता हूं, CH, और यहाँ पे ये तो बाहर निकल गया, हमारे साथ जुड़ा कौन है, ये वाला OC डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव तो OH माइनस, और ये H प्लस। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर से निगेटिव आएगा, ये बल्कि ग्रुप है, ये खुद निकलना चाहेगा, तो ये H प्लस इसको दे देगा, तो यानी कि कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। और यहाँ पे निगेटिव, तो ये निगेटिव फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हमने जो है 2 मेथड पढ़े जिसमें हम लोगों ने क्या करा कि टॉल्विन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, एक तो इटार्ड मेथड है, दूसरा मेथड है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, तीसरा मेथड बहुत ही आसान है जिसको हम लोग कहेंगे क्लोरीनेशन। टॉल्विन को आप क्या करा दीजिए, Cl2 एंड रोशनी के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, Yes. अब रोशनी के प्रेजेंस में याद हो हेलोल्किन और हेलोरिन में मैंने बताया था, अब जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। फिर हमने पानी के साथ यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस रखा तो क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। तो अगर मैं कहूं तो हमने जो है 3 तरीके से क्या करेंगे, टॉल्विन को, बाद में दिखेगा नहीं, टॉल्विन को अगर मुझे बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कितने तरीके आए, 3 तरीके। पहला तरीका, इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है, CrO2। दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड, एंड तीसरा
क्लोरीन। दो रिएजेंट का यूज करना है। क्लोरीन को आपको क्या करना पड़ेगा, Cl2H के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। जो A Yes, sir. आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, H। हाँ जी बोलिए, नो सर। कुछ पूछना है? तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये दो तरीके का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीन तरीके का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन का। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहता है, आपको याद रखना है कि कोच वर्ड से, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा इस टाइप से। ठीक है, CO से क्या आ जाएगा यहाँ पे गैटरमैन में, CO। A से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे H के साथ क्या आ जाएगा, Cl, यानी कि लास्ट में क्या कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ देंगे। इस सील को, सी को घुमा के इधर ले गए। हाँ जी बोलिए। सर जो आप, अच्छा सर जो आप लिख रहे थे वो मुझे शो नहीं हो रहा था पहले। बाकी को हो रहा है क्या? यस सर, खराब हो रहा है। ओके, अब तो लैग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके ठीक है। ओके, मैंने क्या कहा कि आपको याद रखना है कि गैटरमैन कोच को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है अरेंज कर दिया। ठीक है, COA यानी कि कोच के फॉर्म में लिख दिया। फिर से मैं लिख देता हूं, हमने क्या करा, गैटरमैन को क्या लिख दिया, कोच के फॉर्म में लिख दिया। कोच है COCH। इस CO से तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इससे दो वर्ड आते हैं, एक एनहाइड्राइड। मुझे पता है कि ये सारी चीजें जो है आज याद रहेंगी फिर भूल जाएंगे, लेकिन जब वापस आप रिवाइज करोगे ना तो आपको याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, AlCl3। और यहाँ पे हमने क्या करा कि HCl जोड़ दिया, यानी कि जिसके अंदर गटर में क्या हो जाता है, यानी कि जो है कॉपर एंड HCl पाया जाता है। गटर में क्या पाया जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि जहरीली गैस पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या यस होता है, सर। गटर में सिर्फ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कॉपर HCl हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि गटर में जो है क्या हो जाता है कि काफी जहरीली गैस निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। तो क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो क्या होता है, एसिडिक होता है, आपको याद रखने के लिए। अब वहां पे क्या हो जाता है कि HCl निकल जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि COHCl के और AlCl के प्रेजेंस में बेंजीन जो है बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की थी, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बना रहे थे, लेकिन गैटरमैन ने बेंजीन से क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड का जो है फॉर्मेशन कर दिया। उससे पहले एक और आदमी थे, यानी कि सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉल्विन को जो है बेंजल्डिहाइड में जो है क्या किया था, कन्वर्ट किया था। गैटरमैन ने क्या किया कि डायरेक्ट बेंजीन लिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजल्डिहाइड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आपको याद रखना कि गैटरमैन कोच क्या करेगा कि बेंजीन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजल्डिहाइड में जो है क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। जो आप लोगों ने गैटरमैन कोच की जो है क्या हो जाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, Cl माइनस एंड H प्लस हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो है पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव है। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो ये Cl जो है कहाँ जाता है, यहाँ पे चले जाता है। तो कुछ आपका इस प्रकार से बन गया CH डबल बॉन्ड O। ठीक है,
अब हमारे पास क्या आ गया कि अभी भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये चाहता क्या था कि यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटा तो यानी कि 2 बॉन्ड टूटा। अब यहाँ पे अभी भी क्या है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये फिर से वहां पे क्या आ जाएगा कि Cl आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। आपको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, H प्लस एंड Cl माइनस है, तो Cl तो यहाँ चले आया। बोलिए, ये इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अगर याद हो तो इसमें ना इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसके पास कम होता है, इसके पास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तो यही है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है। अगर मैं इसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, आपने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, और ये क्या आ गया, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ गया इस बॉन्ड के तोड़ने के कारण। ऑलरेडी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव था, क्योंकि सर हमें क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि ओवरऑल ये क्या था, न्यूट्रल था, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। अब जैसे ही अगर मैंने बॉन्ड को तोड़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो Cl जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ गई। आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं जस्ट 1 मिनट, थोड़ी लाइट आवाज आ रही है? सर अभी भी नहीं आ रही। नो सर। ओके, एक्चुअली लाइट चली गई आज, पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट आ रही बारिश के कारण, कभी आ रही है कभी जा रही है। जस्ट 1 मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट भी आ गई, परेशान कर रहा है जी। सर आप हमारी क्लास कब तक लोगे? बस छोड़ देंगे, 5 मिनट और पढ़ाने दीजिए, ठीक है। सर आज ना एक्स्ट्रा क्लास है ना, बायो की, तो बोल रही थी। चलिए, तो आपकी फिर मंडे को फिर आपको ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। इसको कंप्लीट कर दूं यस सर। या नेक्स्ट क्लास में? सर करवा दो। इसको जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए, इसको कंप्लीट करो। इसको मैं जस्ट कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कार्बन पे पहले क्या होता था, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। शो नहीं है। सही से हो नहीं रही है। ओके, ठीक है, अब दिख रही है? यस सर। यस मैंने सर। क्या कहा कि ये जो है ना पहले से ही कार्बन पे नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक्सेस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड को तोड़े तो Cl तो यहाँ पे चले गया, अब ये वाले पॉजिटिव के कारण, इसके कारण नेगेटिव रह गया, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाता है,
ये हाइड्रोजन आ जाता है, यानी कि इस प्रकार से H+ जुड़ जाता है। अब जैसे ही जुड़ा यानी कि क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसको AlCl3 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा, AlCl3 एंड HC डबल बॉन्ड ON पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl- लेके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव हो गया, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब कहीं भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह निगेटिव आएगा। तो हमने मान लिया कि ऊपर निगेटिव ले लिए, आपकी इच्छा तो यहाँ भी ले सकते हैं, और इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया, ऐड करा दिया, और जैसे ही ऐड कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इस टाइप से हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, Bye. बाय।